नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 27 फरवरी 2026। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़े। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के इंट्राडे चार्ट के साथ। निफ्टी का इंट्राडे चार्ट आपके साथ शेयर कर दिया। आज थोड़ा सा रेगुलर टेम्पलेट से अलग टेम्पलेट पे चार्ट स्टडी करते हैं। पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि ये ट्रायंगल के बारे में जो हमने डिस्क्राइब किया था, उसके बाद पिछले 2 दिन में इस ट्रायंगल के बाहर नहीं गए थे। टॉप पे रेजिस्टेंस मिल रहे थे, बॉटम पे सपोर्ट मिल रहे थे। आज इनके ब्रेकडाउन आ गए। आज इनके ब्रेकडाउन आ गए हैं, तो ये ट्रायंगल की वर्टिकल हाइट नीचे सपोर्ट होनी चाहिए दिन भर। आज यहाँ पे पहले ये 50% लेवल के करीब ऊपर यहाँ पे, ये आप यहाँ इस बॉटम से अगर ड्रॉ करें, नहीं सॉरी डेली चार्ट पे उसे देखते हैं। ठीक है, 61.8% सपोर्ट होना चाहिए था, अभी उसके नीचे चले गए। अब इसके नीचे चले गए तो ये गैप का लोअर एंड जो पहले भी डिस्कस किया था 25,079 अगला सपोर्ट बन सकता है। वैसे यहाँ आज ये टेम्पलेट ओपन करने की जरूरत ये थी कि पिछले कई दिनों से यहाँ पे ये मूविंग एवरेजेस, ये कोई यहाँ पे वो आपको ऊपर दिख जाएगी, है ना, सारी एक्सपोनेंशियल है। आज सारे एक्सपोनेंशियल टूल्स यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, तो ये मूविंग एवरेजेस एक्सपोनेंशियल है। तो 21 वाज ट्रेडिंग बिलो 55 आफ्टर अ बेरिश क्रॉसओवर। सो इसके ऊपर जा ही नहीं पाए। RSI was also moving sideways and down. MACD was trading below zero line. So after every bounce, it was coming down only. राइट, MACD जीरो लाइन के नीचे कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा था। हिस्टोग्राम भी नीचे ही है, इंट्राडे के चार्ट पे भी, निफ्टी के। यहाँ अब यहाँ पे इसे डेली चार्ट, अच्छा यहाँ से अभी कहीं से भी अगर ऊपर जाते हैं तो फिलहाल ये जो साइडवेज रेंज बना है, यहाँ पे ये ब्लॉक बना है, तो ये ब्लॉक एरिया बन जाएगा। इस तो ये जो लोज ब्रेक करके नीचे आए हैं, वो एक रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा। उसके भी ऊपर चले जाते हैं तो ये टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन फिर एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। और टॉप कनेक्ट के ब्रेकआउट आते हैं तो लेफ्ट साइड के टॉप्स स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंसेस बनेंगे। राइट, और इसे डेली चार्ट पे देखते हैं। डेली चार्ट आज की जरूरत ये थी कि ये एक्सपोनेंशियल 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चले जा रहे हैं। राइट, और यहाँ ये टॉप टू बॉटम इसके 61.8%, और ये पूरे स्विंग के ये 50% के करीब था। शायद अभी उसके नीचे चला गया होगा, मैं ऐड करके देख लेता हूँ। हाँ, 50% के अभी नीचे चले गए हैं, तो 61.8%, 25,115, ये एक सपोर्ट है जो ऑलमोस्ट यहाँ गैप के लोअर एंड के करीब ही है। राइट, तो ये गैप वाला जोन सपोर्ट बन जाएगा, उसके नीचे जाते हैं और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वैसे यहाँ ये एक्सपोनेंशियल 200 डेज के नीचे क्लोज हो जाएगा आज। MACD ऑलरेडी जीरो लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है एंड मूविंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड। राइट, सो इट वाज नॉट अलाउइंग निफ्टी टू बाउंस बैक और चेंज अ ट्रेंड। क्लियर कट लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर चल रहे हैं। इंट्राडे भी वैसे ही थे, लोअर टॉप लोअर बॉटम ही स्ट्रक्चर पूरे क्लियर कट चल रहे हैं। राइट, ठीक है, तो इंट्राडे देखा, डेली देख लिया। आज वीक खत्म हो रहा है, वीकली देखना जरूरी है। तो फिलहाल तो यहाँ पे ये 25,108, 25,088, ये 61.8%, ये सारा आज के लिए अभी ये सपोर्ट एरिया बन जाएगा। उसके नीचे आते हैं तो थोड़ी मुश्किलें बढ़ जाएगी, फिर यहाँ पे सीधे ये प्रीवियस बॉटम सपोर्ट बनेंगे। वीक खत्म हो रहा है, वीकली चार्ट देखते हैं। बड़ी बेरिश कैंडल बनी हुई है। राइट, ये कब से हिस्टोग्राम जीरो लाइन के नीचे ही चल रहा है।
55 पीरियड एवरेज वीकली पे एक सपोर्ट बनेगा 24,963। उसके नीचे सीधे यहाँ प्रीवियस बॉटम 24,5,718। ऊपर अगर यहीं से चले आते हैं तो 21 पीरियड मूविंग एवरेज 25,489 रेजिस्टेंस बन जाएंगी, करंट वीक के हाई रेजिस्टेंस बन जाएंगे। उन्हें ब्रेक होते हैं तो आगे फिर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। निफ्टी बैंक रिलेटिव टू निफ्टी इतना खराब नहीं चल रहा है, राइट। वीकली पे न्यूट्रल पैटर्न ही है। बेरिश हरामी इनसाइड बार हो सकता है, अगर इनके ब्रेकडाउन आ जाए तो इसमें भी तकलीफ बढ़ सकती है। अगर आते हैं तो ये पिछले वीक के लो 59,861 सपोर्ट बनेंगे। एवरेजेस या स्विंग लो, मैं फिलहाल स्विंग लो कंसिडर करता हूँ, 57,783 फिर सपोर्ट बन जाएगा। ऊपर जाते हैं तो ये अभी के प्रीवियस टॉप 61,764 वीकली के हिसाब से रेजिस्टेंस बनेंगे। डेली पे खराब ही पैटर्न है, एमएससीडी बेरिश क्रॉसओवर भी कर रहा है, बट इट इज स्टिल अबव जीरो लाइन, सो इट मे गिव अ स्मॉल करेक्शन अप टू 55 पीरियड मूविंग एवरेज विच इज अराउंड 59,894। और यहीं से ऊपर चले जाते हैं तो आज के हाई सबसे पहले रेजिस्टेंस, फिर ये स्टेप बाय स्टेप सब स्विंग लेफ्ट साइड के रेजिस्टेंस बनते जाएंगे। अवर्ली चार्ट, इसमें ट्रायंगल के ब्रेकडाउन आ गए थे सुबह सुबह। मूविंग एवरेजेस सेल के क्रॉस ओवर भी आ गए थे, नीचे ही जा रहे हैं। एमएससीडी इज ऑल्सो ट्रेडिंग बिलो जीरो लाइन, आरएसआई इज ऑल्सो बिलो 50, ट्रेडिंग बिलो 50। इट वाज ट्रेडिंग इन अ साइडवेज रेंज, नाउ इट इज मूविंग डाउन। सो ठीक है, अब यहाँ से इसमें भी बाउंस आती है तो ये जो रेंज बाउंड ये ब्लॉक बना हुआ है तो ये इसके अपर एंड रेजिस्टेंस बन जाएंगे। उसके ऊपर मूविंग एवरेजेस, आज के हाई, टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन एंड सो ऑन। नीचे अगर और आते हैं तो यहाँ ये जो डोजी वाला एरिया है, ये इसका लो है 60,353, और फिर सीधे ये प्रीवियस बॉटम। यहाँ से ये भी 50% अराउंड इक्विलिब्रियम पे ट्रेड कर रहे थे, अभी ये यहाँ से अगर मैं करूं तो उसके 61.8% आ गया होगा शायद, क्योंकि अभी लास्ट लास्ट में ही बड़ी डाउन मूव चालू हो रही है, हुई है, राइट। तो ये 61.8% के अराउंड आ जाएगा। पहले यहाँ 50% के अराउंड सपोर्ट ले रहे थे लेकिन उसका ब्रेकडाउन आ गया, राइट। और इसके नीचे आते हैं तो फिर सीधे ये डोजी एरिया, प्रीवियस बॉटम एंड सो ऑन, स्टेप बाय स्टेप आगे फिर सपोर्ट्स देखे जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मंडे फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तक के लिए धन्यवाद।